दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये 5B एक्सरसाइज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सेकंड पार्ट वीडियो का हम कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर 7 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, 9th और 11th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट से मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है वो आपका बेस बनाएगा। वही आपको मैं फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, एक फॉर्मूला जो यूज होता है एक्स बाय में b1 बाय b2 c1 c2 माइनस वाई डिवाइड बाय में a1 a2 c1 c2 इज इक्वल टू 1 बाय में a1 a2 b1 और b2। ये इस तरह से मेरे को इस रूल्स और रेगुलेशन का यूज करना है। मेरे पास ये एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ये सेकंड लीनियर इक्वेशन दे रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल a1 b1 और c1 a2 b2 c1, ये वाली वैल्यू जो मैंने लिखी है ये इस फॉर्मूले में पुट करनी है। मैंने इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दी, यानी कि a1 जो x के साथ a1 को छोड़ना है और a2 को छोड़ना है, b1 b2 लिख दिया, c1 c2 लिख दिया। इसके साथ मेरे को माइनस y के अंदर मेरे को b1 और b2 छोड़ना है, यानी कि a1 लिख लिया, a2 लिख लिया और c1 लिख लिया, c2 लिख लिया। फिर मैंने 1 के साथ c1 और c2 को छोड़ना है, a1 a2 b1 और b2 ये लिख लिया मैंने। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो प्रोडक्ट आए उसको मैंने यहाँ लिख लिया। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, उसके आगे माइनस आता होता है, वो माइनस मैंने लिख दिया। माइनस में इसकी क्रॉस करके मैंने इसकी वैल्यू यहाँ लिख दी। इसकी क्रॉस करके आगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 60 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर इसकी क्रॉस करके मैंने इसकी वैल्यू यहाँ लिख दी। इसकी क्रॉस करके मैंने इसकी वैल्यू यहाँ लिख दी, माइनस था तो प्लस कर दिया। अब क्या करना है, इसको सोल्व करो, सिंप्लीफिकेशन करो। एक्स बाय में -3 हो गया, इसको सोल्व किया तो माइनस वाई बाय में 4 हो गया, इज इक्वल टू 1 बाय में -1 हो गया। ये अब इनमें से दो ये ले लो पेयर्स, इन पेयर्स की ले लो। ये दो पेयर्स लिए, इसकी हेल्प से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी। एक्स की वैल्यू मेरे साथ 3 आ गई, क्योंकि माइनस से माइनस कट हो जाएगा और 3 क्रॉस होकर इधर आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई। फिर ये वाला पेयर ले लो। ये पेयर लेने के बाद अब माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। यानी कि ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो 7th क्वेश्चन वो मेरा सोल्व हो गया। जो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में भी दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है। ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। इसको a1 लिखा, इसको b1 लिखा, इसको c1 लिखा, इसको a1 लिखा, सॉरी a2 लिखा, इसको b2 लिखा, इसको c2 लिखा। जो इसका कोफिशिएंट है उसको की बात कर रहा हूँ। इसका कोफिशिएंट ये कांस्टेंट वैल्यू, ये x का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट और ये c2। ठीक है। अब वही x1 x माइनस वाई और 1 ऊपर लिखना है। डिवाइड बाय में x का जो एलिमेंट है उसको छोड़ दो, यानी कि a1 और a2 आता है, यानी कि b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू माइनस वाई के साथ b1 आता है b2 आता है, उसको छोड़ दो, तो a1 a2 c1 c2। ठीक है। फिर c1 के साथ कौन कौन से आते हैं, c1 और c2 आता है लास्ट पे, तो उसमें a1 a2 b1 b2। अब इसकी क्रॉस किया मैंने, ये लिख दी वैल्यू मैंने। माइनस में इसकी क्रॉस किया, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये आ गई इसकी वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई किया, 161 आ गया। ये इसका क्रॉस किया, 220 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका क्रॉस किया, 105 आ गया। इसका क्रॉस किया, 22 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब इसको सोल्व किया, एक्स बाय में 254 आ गया, इज इक्वल टू माइनस वाई बाय में 381 आ गया। इसको सोल्व किया, 1 बाय में 1227 आ गया, 127 आ गया। अब ये वाला पेयर ले लो एक बार, ये वाला मैंने पेयर ले लिया। ठीक है। ये क्रॉस कर दिया मैंने, इसको क्रॉस करके इधर लिया। 127 टू जा क्या आता है, 2 पे कट हो जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू 2 आ गई। फिर ये वाला पेयर ले लो आप, ये पेयर मैंने ले लिया। इसको क्रॉस करके यहाँ ले आओ, इसको ये 3 जा पे कट जाएगा और माइनस आ गया तो माइनस आ जाएगी, इसकी वैल्यू -3 आ जाएगी। ये हमारा 8th क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब 9th क्वेश्चन के अंदर क्या है, इसमें देखने की बड़ी बात है। ये मेरा a1 है, ये मेरा b1 है, ये मेरा c1 है, ये मेरा a2 है, ये मेरा b2 है, ये मेरा c2 है। वही फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। x के साथ a1 और a2 को छोड़ना है, यानी कि b1, ये b1 b2 c1 c2। इसके साथ b1 और b2 छोड़ना है, यानी कि a1 a2 और c1 c2। इसके साथ c1 और c2 छोड़ना है, यानी कि a1 a2 b1 b2। अब इसकी और इसकी क्रॉस करी मैंने यहाँ लिख दी, इसकी क्रॉस की मैंने यहाँ लिख दी। बीच में माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस हो गया और बीच का माइनस रह गया। माइनस वाई ऐसे कैसे लिखा, डिवाइड में इसकी और इसकी मैंने क्रॉस की, क्रॉस मैंने करके ये लिख दिया। इसकी क्रॉस की मैंने ये लिख दिया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको प्लस कर दिया। इज इक्वल टू इसकी और इसकी क्रॉस की -a स्केयर हो गया, इसकी क्रॉस की -b स्केयर हो गया। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आ गया,
इसको a के साथ अंदर मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आ गए, फिर इसको a को इससे और इससे मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आ गया, b को इससे मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आ गया, इज इक्वल टू 1 बाय में दिस आ गया मेरे पास ये। ठीक है, अब क्या करना है, जो कटते हैं काट दो, इससे ये कट हो गया, इधर से ये इससे कट हो गया। ठीक है, एक्स बाय में दिस आ गया, माइनस वाई बाय में दिस आ गया और ये आ गया। अब एक पेयर फर्स्ट टाइम ये ले लो, ले लिया, ये क्रॉस कर दो, इसको उधर लेके जाओगे पूरे को तो ये कट जाएगा इसके साथ पूरा, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। फिर दूसरी बार ये बड़ा पेयर ले लो, ये दोनों ले लो, ये दोनों मैंने ले लिया वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ये इसको क्रॉस किया मैंने, ये से कट हो जाएगा, यानी चाहे आप यहीं पे कट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, और माइनस वाई इक्वल टू 1 और वाई की वैल्यू आ जाएगी -1। ये मेरा 9th क्वेश्चन सोल्व हो गया। 10th क्वेश्चन के अंदर क्या है, 3x प्लस में 2y और प्लस में 25, 2x प्लस में y प्लस में 10, ये मेरे लिए a1 हो गया, ये मेरे लिए b1 हो गया, ये मेरे लिए c1 हो गया, a2 हो गया और b2 हो गया, ये 1 है आगे यहाँ पे, और ये c2 हो गया। अब वही फॉर्मूले में लिख दो, x के साथ a1 और a2 नहीं आएगा, यानी कि ये b1 हो गया, b2 हो गया, c1 हो गया, c2 हो गया, इसके साथ b2 नहीं आएगा तो a1 a2 और यहाँ पे क्या आएगा c1 c2। ठीक है, और इसके बाद c1 नहीं आएगा, a1 a2 b1 b2। ठीक है, अब इसकी क्रॉस करके मैंने यहाँ लिखा, माइनस में इसकी क्रॉस करके मैंने यहाँ लिखा, इसकी क्रॉस करके मैंने यहाँ लिखा, इसकी क्रॉस करके मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ लिखा, बीच में माइनस आ गया, इज इक्वल टू इसकी क्रॉस करके मैंने यहाँ लिखा, इसकी क्रॉस करके मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई किया, x बाय में -5 इज इक्वल टू माइनस वाई बटे में 20 -20 इज इक्वल टू 1 बाय में -1। अब एक पेयर ये ले लो, ये पेयर ले लिया, आप -1 से -1 काट दो, 5 उधर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 5 आ गई। फिर सेकंड टाइम ये पेयर ले लो, मैंने ये वाला पेयर ले लिया, माइनस से माइनस यहाँ कट कर दो, तो एक्स की वैल्यू क्या, वाई की वैल्यू क्या आएगी -20। ये 10th क्वेश्चन हो गया। 11th क्वेश्चन के अंदर क्या है, 5 बाय में एक्स माइनस में 4 बाय में वाई प्लस में 2 और 2 बाय में एक्स प्लस में 3 वाई बाय वाई माइनस में 13। पहले इसमें क्या कर लो, 1 बाय में एक्स को यू मान लो और 1 बाय वाई को वी मान लो। ठीक है, वो मैंने इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया, इक्वेशन कन्वर्ट होकर आ गई। अब u के साथ क्या नहीं लगेंगी, u1 की यानी कि a1 और a2 नहीं लगेगा, यहाँ क्या आएगा b1 b2 c1 c2। इसके साथ b के साथ क्या नहीं लगेगा, b1 नहीं लगेगा, यानी कि a1 a2 c1 c2। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगा हमारे पास, c1 और c2 नहीं लगेगा, यानी कि a1 a2 और b1 b2। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसकी क्या करो, इसकी क्रॉस करके यहाँ लिखो, माइनस में इसकी क्रॉस करके यहाँ लिखो, इसकी क्रॉस करके यहाँ लिखो, इसकी क्रॉस करके यहाँ लिखो, बीच में माइनस का साइन, इसकी क्रॉस करके यहाँ लिखो और माइनस में इसकी क्रॉस करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, u बटे में 46 आ गया, इज इक्वल टू v बटे में -69 आ गया, इज इक्वल टू 1 बाय में 23 आ गया। अब दो पेयर ले लो, ये वाला पहला पेयर ले लो, ये पेयर लिया मैंने, तो ये 46 उधर जाके क्या जाएगा, u की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 u की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय में 2, मैंने यही डायरेक्ट निकाल दी। ठीक है, और ये सेकंड पेयर ले लो, ये वाला, ये पेयर मैंने ले लिया, ये पेयर मैंने ले लिया, तो माइनस से माइनस कट हो गया, ये इधर जाकर 69 3 आ गया, तो इसकी रेसिप्रोकल कर दो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाय में 3, क्योंकि यहाँ हमने लेफ्ट किया हुआ है। 12th क्वेश्चन, 1 बाय में x प्लस में 1 बाय वाई माइनस में 7 और 2 बाय में x प्लस में 3 बाय वाई माइनस में 17। पहले x 1 बाय में x को u मान लो और 1 बाय वाई को v मान लो, तो u प्लस में v माइनस में 7, ये इक्वेशन कन्वर्ट होगी, 2u प्लस में 3y माइनस में 70, ये सेकंड इक्वेशन कन्वर्ट होगी। इसके साथ a1 और a2 को छोड़ दो, यानी कि b1 b2 आएगा, c1 c2 आएगा, इसके साथ b1 और b2 छोड़ दो, a1 आएगा, a2 आएगा, c1 आएगा, c2 आएगा, यहाँ पे a1 आएगा, a2 आएगा और b1 आएगा, b2 आएगा। इसकी क्रॉस करके यहाँ लिखो, माइनस में इसकी क्रॉस करके यहाँ लिखो, 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 माइनस में इसकी क्रॉस करके यहाँ लिखो। ठीक है, u बाय में 4 आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस v बाय में -3 आ गया, इज इक्वल टू 1 बाय 1 आ गया, u बाय में 4 इज इक्वल टू 1, u की वैल्यू 4 आ गई, इसकी रेसिप्रोकल कर दो क्योंकि हमने लेट किया हुआ है, 1 बाय 4 आ गई, माइनस v बाय में, अब सेकंड पेयर ये ले लो, सेकंड पेयर लेने के बाद हमने इज इक्वल टू 1 लिखा, माइनस से माइनस कट गया, v की वैल्यू 3 आ गई, इसका रेसिप्रोकल कर दो, y की वैल्यू 1 बाय में 3 आ गई, क्योंकि हमने ये एज्यूम किए हुए हैं, इसलिए इसकी हम वैल्यू रेसिप्रोकल कर देंगे। हमारा ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का। 5b एक्सरसाइज है और इसके ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है। ये वाला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन है और आपका 11th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है,
और 10th क्वेश्चन, इस टाइप ऑफ द क्वेश्चन यू विल बी फाइंड इन द एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसकी में माइनस प्लस की कहीं पे भी गलती हो जाती है तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। इसलिए कहता हूँ इसकी प्रैक्टिस चाहिए आपको, आप इसकी कॉपी में नोट डाउन करो, एक एक क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है, अब मैं इसका थर्ड पार्ट भी बनाने जा रहा हूँ, आप थर्ड पार्ट, उसका थर्ड पार्ट भी देखिएगा। ओके दोस्तों।